हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। तो आज मैं अभी किचन में आ गई हूँ। हमारा डिनर वगैरह सब ख़त्म हो गया है और अभी है बारी किचन क्लीनिंग की, जो सोने से पहले करते हैं, वरना किचन पूरा मतलब सुबह उठते ही काम करने का बिल्कुल नहीं मन करता है। तो यहाँ वहाँ पूरी चीज़ें पड़ी हैं, उनको समेटना है और फिर पूरा थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग होता है, एवरीडे क्लीनिंग किचन का, वो करना है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और आज सुबह सुबह ही हम लोग बहुत जल्दी डी मार्ट चले गए थे, थोड़े से ग्रॉसरीज़ वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट की चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो गई थी। तो सोचा कि लेकर आए तो लेकर आए, लेकिन उनको अपने अपने जार्स में हमने डाला नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो कैसे भी किचन क्लीनिंग करनी है, तो उससे पहले ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं उनके जो जार्स होते हैं उसमें डाल दूँ। तो सारे जार्स मैंने क्लीन करके रखे हुए हैं, धोए थे, और अभी इन सबको फिल करने बाकी हैं। और जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था घर पे। तो सोचा कि चलो आज सुबह सुबह चलते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और साउथ इंडिया में तो बहुत गज़ब की गर्मी होती है। तो मतलब 11 o'clock के बाद आप बाहर जा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए हम लोग 8:30 को ही चले गए थे। तो यहाँ मैं जार्स में जो ब्रेकफास्ट की, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं वो फिल कर रही हूँ। और मेरे एक जो बहुत ही प्यारे से एक फ्रेंड हैं, वो भी ब्लॉगर हैं, वो पूछ रहे थे कि आपके हॉलीडेज़ कब आएंगे। तो एक्चुअली मेरे हॉलीडेज़ अभी चल रहे हैं, तो सिर्फ 15 डेज़ के हॉलीडेज़ हैं, क्योंकि जो 1 मंथ के हॉलीडेज़ मैंने लिए नहीं थे, मैं उसमें समर कैंप चली गई थी। तो क्यों घर में खाली बैठना, इसलिए मैंने समर कैंप ज्वाइन किया था, क्योंकि उसकी भी सैलरी आती ही है। और अभी जो ये 15 डेज़ हैं वो हॉलीडेज़ हैं, और वो मैंने ले लिए। तो अभी 5-6 दिन तो ख़त्म हो गए हॉलीडेज़ के, अभी बहुत कम दिन बाकी हैं। तो आज सुबह डी मार्ट में मुझे ये सारे जेलीज़ वगैरह मिले थे, बहुत ही यमी दिखे थे, मैंने ले लिए। क्योंकि कभी कभी ना खाना खाने के बाद अगर आप एक ये खाने का मन किया तो खा लो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑरेंज जेलीज़ है, स्ट्रॉबेरी जेलीज़ है, और बहुत सारे फ्लेवर्स थे, जैसे मैंगो, पाइनएप्पल। तो मैंने इतने तो लिए नहीं, बस मैंगो, आई मीन ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी लिए। और ये जो है कैंडीज़ हैं, जो लेमन फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर के हैं। ये वाले कैंडीज़ देके आपको ज़रूर आपका बचपन याद आएगा। और बचपन में ये सबने खाई होगी ये वाली कैंडीज़, और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही यमी होती हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस को उनका बचपन याद आई है कैंडीज़ देख के। और यहाँ पे जो खाना जो थोड़ा बहुत बच गया है खाने के बाद, वो मैं एक बर्तन में निकाल के रख रही हूँ। और जो दाल भी बच गई है। और आज बहुत ही सिंपल सा डिनर था हमारा। गर्मी का मौसम है, साउथ इंडियन ज़्यादातर रोटी नहीं खाते हैं, मतलब गर्मियों में। सर्दियों में तो हम लोग को आदत है, खा लेते हैं, लेकिन गर्मी में हम लोग राइस ही खाते हैं ज़्यादातर। और दाल बनी थी, और उसके साथ पापड़ था, और पोटैटो की सब्ज़ी थी। आलू सबका फेवरेट है, इसलिए आलू तो ख़त्म हो गया, दाल और चावल बच गए। तो मैं राइस अलग निकाल ले रही हूँ, और जो दाल है वो भी निकालूंगी और फ्रिज में रखूँगी। और दिन हो या रात, घर में ना काम बराबर ही रहता है। तो ये सारे अगर आप समेट के नहीं सोते हो रात में, तो कॉकरोचेस और थोड़े इंसेक्ट्स वगैरह जमा हो जाते हैं घर में, और बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, नीट एंड क्लीन नहीं रहता। तो ये सारे जो बर्तन हैं, मैं थोड़े से बर्तन ही हैं डिनर के, क्योंकि सुबह के और दोपहर के तो बर्तन क्लीन हो जाते हैं, हमारे हेल्पर आंटी जो है वो क्लीन कर देते हैं। तो जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना, वो हम लोग घर में खुद ही धो लेते। और यहाँ पे जो काउंटर है, वहाँ का जितना भी बर्तन वगैरह सामान है, वहाँ निकाला मैंने। और इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ऑयली और स्टिकी हो गया था। तो इसको मैं अच्छी तरह से जो विम लिक्विड और वाटर का जो होता है ना पेस्ट, उससे ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। और बहुत ही ऑयली हो जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक इस पे चीज़ें रखते रहते हैं, कुछ गिर जाता है। तो रात में इसको अच्छी तरह क्लीन करके ही सो जाते हैं हम लोग। और अगर आप
रात को मतलब डिनर के बाद अपना किचन एक 15 मिनट अगर आप अपने किचन को देते हो क्लीनिंग के लिए, तो सुबह सुबह जब आप उठते हो चाय बनाने के लिए, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है और बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बहुत ही हैप्पीली आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो गैस स्टोव है और उसके पीछे जो टाइल्स लगे हैं उसको भी मैंने विम लिक्विड से क्लीन किया है, और उसके बाद एक वेट क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ, और फिर उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लेती हूँ ताकि वो चिपचिप ना रहे। तो बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है और आपके जो गैस स्टोव में कॉकरोचेस भी नहीं जमा होते इससे। तो नाइट किचन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है घर के लिए, क्योंकि किचन से ही ये कॉकरोचेस वगैरह पूरे घर में फैल जाते हैं। और जितने भी बर्तन थे और जो ये गैस के ऊपर के जो रिंग्स वगैरह होते हैं वो मैंने यहाँ पे सिंक में डाल दिए हैं, और अभी इनकी क्लीनिंग की बारी है। और बर्तन बहुत ही कम हैं क्योंकि सुबह और शाम के ऑलरेडी हेल्पर धो लेते हैं। तो ये छोटे मोटे जो बर्तन हैं जो कांच वगैरह के होते हैं, जो थोड़े से हमको बहुत ज़रूरत है, वो हम धो लेते हैं। तो यहाँ पे जो काम था थोड़ा बहुत किचन का वो कंप्लीट हो चुका है। बर्तन धुल चुके हैं, काउंटर टॉप क्लीन हो गया, गैस का जो स्टोव था वो क्लीन हो गया, टाइल्स क्लीन हो गए, और यहाँ पे जो क्लॉथ है उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, क्लीनिंग क्लॉथ को। और अभी थोड़ा सा मॉपिंग कर दूँगी किचन की, और फिर थोड़ा सा जो हीट स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे कभी कभी इंसेक्ट्स और ये चींटियाँ वगैरह आती रहती हैं, तो वहाँ पे मैं हीट स्प्रे कर दूँगी ताकि कॉकरोचेस ना आए, और अगर कुछ हो भी तो वो मतलब चले जाएं। तो इसीलिए मैं हीट स्प्रे करके सोती हूँ, 2-3 दिन में एक बार कर देती हूँ। और यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है किचन क्लीनिंग का। और जब अपना काम जब कंप्लीट हो जाता है तो बहुत हैप्पी फील होता है सही में। और यहाँ पे जो थोड़ा सा दूध रखा हुआ है गैस पे उसको मैं फिर से गर्म करूँगी, वरना दूध फट जाएगा, क्योंकि गर्मियों में 3-4 बार गर्म करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैंने बस इतना ही शेयर किया था, नाइट किचन क्लीनिंग। तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। तो मैं आपसे एक न्यू व्लॉग में जल्द से जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।